आपके पंचायत में जितने स्कूल हैं क्या उसका शिक्षा व्यवस्था सही है? उतना तो सही नहीं है जितना होना चाहिए। आप जीतने के बाद क्या करेंगे इसको? आपका वोटर एक तरफ देख लीजिए, पंचायत शिक्षक सब है, आप ही का पंचायत का सब वोटर सब भी है और वही मास्टर सब है। उसको तंग कीजिएगा तो फिर आगे बार वोट नहीं देगा। तब तंग नहीं करेंगे लेकिन समझा तो सकते हैं ना, उनको सुधारने की मैं कोशिश करूँगी कि अगर आप एक शिक्षक हैं, गुरु का जो एक दर्जा होता है वो सर्वोपरि होता है। नमस्कार, इस वक्त मैं खड़ा हूँ ग्राम पंचायत राज सोठगामा वार्ड नंबर 9 में। यहाँ से एक ऐसे मुखिया प्रत्याशी से मैं आपको मिलवा रहा हूँ। वो मुखिया प्रत्याशी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। पढ़ाई लिखाई की जहाँ तक बात होती है, आप उनका डिग्रियाँ सुन करके चौंक जाएंगे, क्योंकि अभी के समय में महिलाओं को पढ़ाई लिखाई के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर महिलाएं नहीं पढ़ पाती हैं। जाहिर सी बात है, शादी होने के बाद भी पढ़ाई लिखाई ये जारी रखी और ये पढ़ती रहीं। इनके मन में कहीं से न कहीं से स्कूल समय से ही देश भावना और सेवा करने की भावना था। ये आइए ज़रा मैं इनसे बात करता है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कुमारी अर्चना गुप्ता हुआ। कुमारी अर्चना गुप्ता जी, कितना पढ़ी लिखी हैं? जी मैं पोस्ट ग्रेजुएट और बीएड की हुई हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट और बीएड। की। आपने नौकरी क्यों नहीं किया? आपने पंचायत चुनाव लड़ने का फैसला कैसे किया? पंचायत चुनाव लड़ने का मेरे मन में विचार यहाँ से आया कि जब मैं गांव आती थी तो यहाँ की व्यवस्था देख करके मैं बहुत मन मेरा एक छोटा हो जाता था कि और सब गांव में इतना व्यवस्था है लेकिन यहाँ के मुखिया कोई काम नहीं करता है। क्योंकि यहाँ सड़क हो गया, चिकित्सा हो गया, शिक्षा हो गया और भ्रष्टाचार भी देखते हैं, नाली का समस्या हो गया, ये सब बहुत मैं देखती थी। तो भ्रष्टाचार में जैसे कि घूस घास? हाँ, जैसे कि सड़क योजना है तो सरकार तो योजना देती ही है, लेकिन हर पंचायत को सरकार योजना देती है, लेकिन सब पंचायत में काम होता है और यहाँ क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ जो मुखिया है वो भ्रष्टाचार का काम करती है। मनरेगा का पैसा हो गया, सड़क योजना हो गया, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनमें भ्रष्टाचार होता है। आप इससे पहले चुनाव लड़ी हैं? जी मैं इससे पहले 2016 में चुनाव लड़ी हूँ। 2016 में आप चुनाव एक बार लड़ी हुई हैं, लेकिन आप तो बहुत योजना का नाम जानते हैं। किताब उताब पढ़ते हैं कि? जी नहीं, जानकारी रखना पड़ता है। जब मैं गांव में घूमती हूँ तो लोग सब जैसे श्रम मजदूरी का भी पैसा इसमें आ जाता है, ये सब भी पैसा आता है। जैसे 3100 रुपया खाता में आता है और सारा पैसा इधर उधर हो जाता है, मजदूर के हाथ में 100-200 ही रुपया रह जाता है। ऐसा मैं देखी हूँ और लोगों को जानने को मिला। जब मैं घर घर घूमती हूँ तो मुझे ऐसा सुनने को मिलता है। स्वास्थ्य के ऊपर आपका क्या विचार है? स्वास्थ्य सेवा में जी स्वास्थ्य का जहाँ तक व्यवस्था है तो यहाँ तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। खास करके ये जो होती है प्रेग्नेंट महिलाएं, उनको तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है। जब वो प्रसव पीड़ा से एकदम त्रस्त रहती है तो बहुत जगह ऐसी सड़क है जहाँ पे सड़क आधा किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ तक उनको पैदल ले जाया जाता है। अरे बाप रे, इतनी समस्या है यहाँ पर? इतनी समस्या है। आप जीत जाइएगा, आप मुखिया बन जाइएगा एक ग्राम पंचायत राज सोठगामा से, तो आपका पहला मुद्दा क्या रहेगा? पहला मुद्दा तो मैं पहले गरीब लोगों को, मतलब जो महिलाएं बूढ़ी औरतें हैं उनको, उनके तरफ में जैसे कि विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, या बहुत लोग को राशन कार्ड का प्रॉब्लम है, ये छोटी छोटी चीज़ हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों पर पहले मैं ध्यान दूँ। उसके बाद भ्रष्टाचार हो गया, सड़क का व्यवस्था हो गया, या फिर नाली का व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था है, इन सब चीज़ों पर मैं ध्यान दूँ। स्वास्थ्य के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपके पंचायत का स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है अभी, और आप जीत जाइएगा उस समय कैसा व्यवस्था रहेगा? अभी तो बहुत ही जर्जर व्यवस्था है। जैसे कि महिलाओं को यहाँ से 10 किलोमीटर दूर प्रसव के लिए जाना पड़ता है, या चिकित्सा के लिए मिर्ज़ापुर, दलसिंहसराय जाना पड़ता है। मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ एक उप स्वास्थ्य केंद्र हो और उसमें डॉक्टर, दवाई, नर्स सबकी व्यवस्था हो। एक एम्बुलेंस की भी मैं मांग करूंगी सरकार से। अगर सरकार नहीं देती हो तो मैं खुद सोचूंगी कि एक व्यवस्था मैं खुद अपने तरफ से करूं। यानी आप पंचायत स्तर पर एम्बुलेंस रखना चाहती हैं अपने से? जी, अगर सरकार नहीं देती है तो मैं खुद करूंगी ऐसे व्यवस्था। अभी तो जैसे प्रसव पीड़ा जिस महिलाओं को होती है तो वो आशा बहाल है टोला में, उसके पास पैसा रहता है, वो गाड़ी भाड़ा करके देती है, लेकिन वो गाड़ी पर विश्वास करते हैं आप? जी नहीं, उस गाड़ी पर क्या विश्वास करें, क्योंकि वो तो जर्किन होता है या कुछ भी होता है तो वहाँ तो वो संभाल नहीं सकती। लेकिन एम्बुलेंस की बात ही अलग है। एम्बुलेंस की बात ही अलग है। है। यानी इनका कहना है कि यदि सरकार एम्बुलेंस सुविधा नहीं देती है
मैं पंचायत से मांग करूंगा, पंचायत के स्तर से, पंचायत के माध्यम से यदि मैं मुखिया बन जाती हूं तो इन्होंने बहुत अच्छा सवाल, बड़ा सवाल उठाया है कि मैं मांग करूंगी एम्बुलेंस का, और होना भी चाहिए। इस बिहार में जितने भी पंचायत है, कम से कम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आप सुन रहे हो तो आप कम से कम प्रत्येक पंचायत में एक एक एम्बुलेंस व्यवस्था, और जिस तरह से जर्जर स्थिति है वो उप स्वास्थ्य केंद्र का, उसमें तो बहुत सारा हम देखते हैं डॉक्टर नहीं रहता है, नर्स नहीं रहता है, ढड्ढर पड़ल है, कोई कोई में गोईठा रखल है, कोई कोई में गोईठा ठोकल है कि सही जी बात है? जी सही बात है। मवेशी भी बंधा रहता है लोग जुआ खेलते रहते हैं, ऐसा मैं देखी हूँ। समाज सेवा के लिए क्या करती हैं अभी फिलहाल? आप तो घूमती है, समाज में क्या सब देखती हैं? अब जैसे कि कहीं पे कोई डेथ कर गया तो वहाँ मैं जाती हूँ, उनको सांत्वना देती हूँ। कहीं जैसे प्रसव पीड़ा है वहाँ पहुँचती हूँ। फिर से कहीं बिजली, किसी को करंट लग गया तो वहाँ पहुँचती हूँ, या कोई बच्चा एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ पहुँचती हूँ। यही सब अभी कर। यानी किसी आफत विपत में आप दौड़ के जाती हैं? जी जरूर। इससे पहले चुनाव आया तब जाती हैं कि चुनाव के पहले से जाती हैं? पहले से भी जाती हूँ। पहले से सेवा करती हैं, लोगों जी, के बीच में जाती हैं। जी। अच्छा, शिक्षा के बारे में क्या कहते हैं? शिक्षा तो सर्वोपरि है, सबसे उच्च शिक्षा है। शिक्षा होगा तभी ज्ञान आएगा, बच्चों के अंदर हो या बड़ों के अंदर हो। शिक्षा तो सर्वोपरि है, इसलिए शिक्षा की व्यवस्था तो सर्वप्रथम होना ही चाहिए। आपके पंचायत में जितने स्कूल हैं, क्या उसका शिक्षा व्यवस्था सही है? उतना तो सही नहीं है जितना होना चाहिए। उतना आप जीतने के बाद क्या करेंगे उसको? आपका वोटर एक तरफ देख लीजिए, पंचायत शिक्षक सब है, आप ही का पंचायत का सब वोटर सब भी है, और वही मास्टर सब है। उसको तंग कीजिएगा तो फिर आगे बार वोट नहीं देगा। तब तंग नहीं करेंगे, लेकिन समझा तो सकते हैं ना, उनको सुधारने की मैं कोशिश करूँगी कि अगर आप एक शिक्षक हैं, गुरु का जो एक दर्जा होता है वो सर्वोपरि होता है। आप किस विषय से आप पीजी हैं? जी हिंदी। हिंदी से? हिंदी के अच्छा जानकार हैं। हिंदी का शिक्षक भी कम मिलता है, आपको कहेगा जब मुखिया छोड़ दीजिए और चलिए आप टीचर बन जाइए, तब क्या करेंगे? जी नहीं, मैं जब देश सेवा करके जब मेरे पति आए हैं और मैं गांव से देश सेवा की हैं आपके पति? आपके पति क्या थे? जी आर्मी में थे, अब रिटायर हो गए। आर्मी में रिटायर हैं? अच्छा, बड़ी व्यवस्था है कि एम्बुलेंस जब आप पंचायत में दीजिएगा तो उसमें एक ड्राइवर रखना पड़ेगा 12-14 हज़ार के महीना पर। कहाँ से रखिएगा? जहाँ तक सवाल है ड्राइवर रखने का, तो मेरे पति फौज में एएससी थे और वो गाड़ी चलाते थे, तो वो खुद ही ड्राइवर का काम करते। आपके पति फौज में गाड़ी चलाते थे? जी। तो अभी आपके फौजी पति थे ना? जी। फौज में थे, इनके पति गाड़ी चला रहे थे, तो रात बिरात किसी भी प्रकार की कोई बात होगी तो इनके पतिदेव खुद गाड़ी लेकर के जाएंगे। यानी पति और पत्नी दोनों मिलकर के पूर्ण रूप में समाज का सेवा करेंगे। इस बार समाज का उत्थान होके रहेगा। जी ज़रूर होगा। मैं पूर्ण कोशिश करूंगी कि लोगों के मन में जो एक हीनता की भावना है मुखिया के प्रति, उसको मैं बहुत दूर कर दूं। आपके पति कितने दिनों से फौज में हैं? जी 20 साल नौकरी करके आए। 20 साल नौकरी करके आए। तो 1999 वाला जो लड़ाई हुआ था, कारगिल युद्ध हुआ था, उसमें भाग लिए थे? जी ज़रूर लिए थे। भाग लिए थे? जी उधमपुर ड्यूटी था उनका, तो वो गए थे, लड़ाई में भी थे। ये बहुत बड़ी बात है। ये साधारण महिला नहीं है और इनका परिवार साधारण है, घर कोई खास नहीं है। क्योंकि फौजी के पास ईमानदारी का रुपया होता है, ईमानदारी का पैसा होता है। पूरे भारत में यदि किसी के पास ईमानदारी का पैसा होता है, वो होता है फौजी के पास में। फौजी को जितना वेतन मिलता है सरकार की तरफ से, अपने बीवी बच्चों, बाल बच्चों के साथ, अपने माँ बाप की सुख सुविधा देने के साथ साथ वो थोड़ा बहुत घर द्वार का भी बना लेते हैं। लेकिन इनका स्थिति देखिए अभी उसी प्रकार है। लग नहीं रहा है किसी भी एंगल से कि ये फौज में थे, क्योंकि इनके अंदर अहंकार की भावना नहीं है, इनके अंदर देश प्रेम की भावना है, इनके अंदर समाज प्रेम की भावना है। और इनके पतिदेव भी इनके साथ कदम से कदम मिला करके चलने के लिए तैयार होते हैं। रात बिरात कहीं जाने वाली बात हो जाएगा तो पति को साथ लेकर के जाएंगे? जी पंचायत में केकरो कुछ हो गया तो जरूर जाऊंगी, क्योंकि रात में तो एक जेंट्स चाहिए ही साथ हाँ, में। जेंट्स चाहिए। डर नहीं लगता है? जी बिल्कुल नहीं। अभी आपके पंचायत का जो समस्या है, पानी लगल है, इन्ने उन्ने देख रहे हैं, तो सरकार से मांग करेंगे इसके विषय में? जरूर, और मैं अभी की भी थी इससे पहले भी, लेकिन जो इस कृषि विभाग में है उन लोगों ने कहा कि अभी नहीं होगा। वो पेपर का एक कट हमको दिखाए और बोले ये जनता को आप दिखाइएगा तत्कालीन, क्योंकि जो भी कार्य होगा वो छठ पर्व के बाद होगा। इस पर यानी छठ पर्व के बाद जहाँ भी पानी लगा हुआ है, किसानों के जमीन बुआई नहीं हो पाया है समय से। जी हाँ, बुआई नहीं हुआ है। आप निदान करवाएंगी? जरूर करवाऊंगी। बाढ़ घोषित करवाएंगी? जरूर करवाऊंगी, ये तो मैं जरूर करवाऊंगी। बाढ़ एरिया जो है मैं जरूर करवाऊंगी।
बहुत सारा जगह देखते हैं दहा गया है सब तर, तो दहाई के बाद में जो पैसा मिला है 6,000 रुपया जी। मिला है, खाने पीने का चीज़ मिला है, अब तो स्थिति खराब हो जाएगा, बुआएगा कुछ नहीं। नहीं बुआएगा कुछ नहीं, लेकिन मैं सरकार से मांग करूंगी कि जो बुआई का ये बाढ़ग्रस्त एरिया का जो पैसा मिलता है सरकारी, वो ज़रूर मिले सभी किसानों को। सड़क, बिजली, पानी, गरीबों की आवास और गरीबों को रोटी, कपड़ा, मकान, गरीबों को और क्या चाहिए, इसी मुद्दे पर ये चुनाव लड़ रही हैं। इनके अंदर देश प्रेम की भावना है। इनके पतिदेव भी पहले फ़ौज में नौकरी कर चुके हैं, फ़ौज से रिटायर हैं, और फ़ौज में जिस तरह से भ्रष्टाचार नहीं होता है उसमें देश प्रेम की भावना होती है। लोग वहाँ पर एक दूसरे से गले मिल के रहते हैं। उसी तरह से पंचायत में भी एक दूसरे से सभी वर्गों के साथ, सभी लोगों के साथ गले से गले मिल के रहने के लिए तैयार हैं ये महिला और इनके पति भी। तो ऐसे प्रत्याशी को लोग चाहती है या किसी और को चाहती है, ये तो चुनाव आने के बाद ही पता चलेगा। ये तो निर्भर करता है, अभी बात गर्भ में है, अंधकारे में है, जनता पे निर्भर करती है। उसी तरह से जिस तरह से बच्चा पेट में रहता है पता नहीं चलता है लड़का है या लड़की है, लेकिन जब बच्चा होता है तब पता चलता है। यहाँ तो सभी जाते होंगे, सभी के यहाँ कहते होंगे चुनाव, लेकिन यहाँ जनता को फैसला करना है कि कैसे प्रत्याशी को लाना है। इस बार पढ़े लिखे प्रत्याशी को लाना है या नहीं लाना है। देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत है ये। अच्छा, आपके पतिदेव पतिदेव के साथ में कितना दिन रहे हैं ड्यूटी पर, जो लड़ाई में जाते होंगे तब वहाँ? लड़ाई तो सिर्फ 99 में ही हुआ था, उसमें मेरा शादी हुआ था 98 में, तो 1 साल बाद? 1 साल बाद हुआ था लड़ाई। तो साथ में मैं तो थी नहीं। अच्छा। लेकिन मैं बाद में रही हूँ, 2006 से 2010-11 तक रही हूँ। 99 में लड़ाई हुआ, 98 में इनकी शादी हुई है। ये लड़ाई के समय में नहीं थे, लेकिन जिस समय शादी हुआ होगा गर्वान्वित महसूस की होंगी कि हमारे पतिदेव कारगिल लड़ाई से आए हैं। जी, बहुत खुशी हुई थी, बहुत खुशी हुई थी। आप पंचायत चुनाव जीत जाएंगी, लोग आपको जिता देंगे, लोग आप पर विश्वास करेंगे, तो क्या इसी तरह से लोगों के बीच जाते रहेगा कि घर में बैठिएगा? जी ज़रूर जाऊंगी। वही ना, मैं यही सोच के तो मैं इस मुखिया में आई हूँ कि लोगों के मन में एक हीनता की भावना, जो मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, कि मुखिया के प्रति एक हीनता की भावना जो मन में, कि मुखिया तो पैर पकड़, आज चुनाव है तो पैर पकड़ा कि नमस्ते चाची, नमस्ते दादी, नमस्ते काकी, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई जनता के पास नहीं आता है। ये मन में एक भावना जो है जनता के बीच, उसी को मुझे दूर करना है। आप जाइएगा? ज़रूर जाऊंगी। नहीं जाइएगा तब? अब वो तो बाद में जब मैं करूंगी तब आप फिर बताऊंगी। हम फिर आएंगे। ज़रूर आइएगा, जीते के बाद हम फिर आएंगे, ज़रूर आइएगा, ज़रूर आइएगा। एक मुद्दा हम जरूर रखेंगे आपका। आप बोले हैं जो एम्बुलेंस हम अपने स्तर से देंगे। जी, हम ज़रूर रखिएगा। 5 लाख रुपया दाम है, समझ लीजिए। कोई बात नहीं है। चंदा चुटकी करना पड़ेगा कि अपना? नहीं, खुद में चंदा चुटकी नहीं करना पड़ेगा, मैं खुद करूंगी। पैसा कहाँ से लाएंगे? फौजी के पास तो अवैध रुपया होता नहीं है। काहे न रहता है? अवैध पैसा नहीं होता है फौजी के पास? अवैध नहीं, लेकिन मेहनत की कमाई का तो है ही ना। तो पैसा से बाल बच्चा को पढ़ाइए लिखाएगा कि समाज सेवा में एम्बुलेंस से 5 लाख का दे दीजिए? सोचेंगे एक और बच्चा है, उसी को पढ़ा लिखा रहे हैं, यानी इस पंचायत को अपना बच्चा ही समझेंगे। बस। बहुत अच्छा नेक विचार है इनका। ऐसी महिलाएं हैं काफ़ी, अभी तक मैं जितने लोगों से बात किया हूँ सबसे नेक विचार इनको मिला है। ये पैसा को मायने नहीं देती हैं, गरीब जनता को सेवा करने में अपना समय देंगी, पूरा समय मैं गांव में दूंगी, और जनता के बीच एक, यहाँ के मुखिया जो है कोई आम सभा या कोई अथी नहीं रखते हैं। मैं एक ऐसा चेंजमेंट लाना चाहती हूँ, मतलब बोले ना, एक सोच में जनता का बदल देना चाहती हूँ कि हर वार्ड में एक आम सभा होना चाहिए, और वहाँ पे सारी जनता आएगी, अपना समस्या बताएगी, और मैं उसका सारा निदान धीरे धीरे जितना भी हो सके मैं करने की। ये तो वार्ड सभा तो बार बार होता है, और ये कोरोना को लेकर के सब मुखिया पार उतर गया है, मालिन्य शून्य कर दिया बिना वार्ड सभा ग्राम सभा के। लेकिन इस पंचायत में कभी कोई आम सभा नहीं हुआ है, कभी नहीं, कहीं नहीं हुआ है। सब पेपरे पर हुआ है। जी, आप पता लगा सकते हैं। आप पूरा जो भी सरकार का स्कीम आएगा, जो भी सरकारी स्कीम गरीबों के हित के लिए जो भी बात होगी, गरीबों के लिए जो भी पैसा आएगा, ये सारा पैसा बखूबी गरीबों तक पहुंचाएंगे। गरीबों के लिए जो भी योजनाएं आएंगी ये पहुंचाएंगी। ये काफ़ी पढ़ी लिखी, काफ़ी शिक्षित, समझदार, सुयोग्य महिला हैं। आइए, मैं कैमरामैन सुनील के साथ रघुवीर, आप देख रहे हैं खबरी जंक्शन। बने रहिए, मैं फिर आऊँगा, जीत के बाद इनके दरवाजे पर आऊँगा और यही सवाल मैं फिर करूँगा कि आपने हमारे कैमरे स्क्रीन पे क्या कहा था, उस चीज़ को, वादे को पूरा कीजिए। धन्यवाद।